हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण की परिभाषा। अरस्तू के अनुसार अनुकरण का अर्थ केवल किसी वस्तु या घटना की साधारण नकल करना नहीं, बल्कि उसे एक नया और बेहतर रूप देना है। यह प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता, बल्कि उसमें कुछ नया जोड़कर उसे अधिक प्रभावशाली बनाता है। प्लेटो ने कला को केवल वास्तविकता की छाया कहा था और इसे भ्रमकारी बताया था, जबकि अरस्तू ने कला और साहित्य को जीवन की सच्चाई को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। अनुकरण के प्रकार। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में अनुकरण के 3 मुख्य रूप बताए। वस्तुओं का अनुकरण, इसमें वास्तविक जीवन की घटनाओं, पात्रों और परिस्थितियों का अनुकरण किया जाता है। साहित्य, नाटक और काव्य में मनुष्य के कार्यों और उनकी भावनाओं को दर्शाया जाता है। कार्यों का अनुकरण केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि उनके कार्यों और उनके पीछे की भावनाओं का भी अनुकरण किया जाता है। यह अनुकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रकृति का अनुकरण, प्रकृति में जो सुंदरता, सौंदर्य और संतुलन होता है, उसे कला और साहित्य में प्रस्तुत किया जाता है। यह नकल नहीं, बल्कि रचनात्मक सुधार होती हैं। अरस्तू के अनुसार अनुकरण का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना। कला और साहित्य हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। यह हमें अच्छे और बुरे कार्यों का विश्लेषण करने में सहायता करता है। सौंदर्य की अनुभूति। कला में प्रस्तुत अनुकरण हमें सौंदर्य और आनंद की अनुभूति कराता है। यह केवल दृश्य सौंदर्य तक सीमित नहीं, बल्कि भावनाओं और विचारों की सुंदरता को भी दर्शाता है। भावनाओं की शुद्धि। अरस्तू के अनुसार त्रासदी के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को निकालकर आत्मिक शुद्धि करता है। जब हम किसी नाटक या कविता में किसी पात्र की पीड़ा को देखते हैं, तो हमारे भीतर दया और भय उत्पन्न होता है, जिससे हमें एक प्रकार की आत्मिक राहत मिलती है। नैतिकता और समाज सुधार। साहित्य और कला हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन से कार्य बुरे हैं। प्लेटो और अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत में अंतर। सबसे पहले हम प्लेटो के विचारों को जानेंगे। कला केवल वास्तविकता की छाया है। अनुकरण से सत्य से दूरी बनती है। कला भावनाओं को भड़काती है और समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। कवियों और कलाकारों को राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। अरस्तू के अनुसार कला जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रकट करती है। अनुकरण से सत्य को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कला भावनाओं को शुद्ध करती है और समाज के लिए लाभदायक होती है। कवि और कलाकार समाज के मार्गदर्शक होते हैं। अनुकरण सिद्धांत का साहित्य और कला पर प्रभाव। साहित्य पर प्रभाव। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत काव्य, नाटक और कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने त्रासदी को अनुकरण का सर्वोत्तम रूप माना, क्योंकि यह सबसे प्रभावशाली तरीके से भावनाओं को व्यक्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य को जीवन की अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों का अनुकरण करना चाहिए, ताकि लोग उससे सीख सकें। नाटक और काव्य पर प्रभाव। अरस्तू ने कहा कि त्रासदी सबसे प्रभावशाली साहित्यिक रूप है, क्योंकि यह दर्शकों को गहरे भावनात्मक अनुभव से जोड़ता है। उन्होंने त्रासदी के 6 आवश्यक तत्व बताए। कथानक, नाटक की आत्मा, जिसमें घटनाओं का क्रम सही और प्रभावी हो। चरित्र, नायक और अन्य पात्रों का स्वभाव और उनका विकास। विचार, संवादों और घटनाओं में व्यक्त बौद्धिकता और संदेश। भाषा, शैली, वाक्य संरचना और नाटकीय प्रभाव। संगीत, नाटक में लयबद्धता और संगीत का प्रयोग। दृश्य प्रभाव, मंच पर सजावट, वेशभूषा और प्रकाश व्यवस्था। कला पर प्रभाव। चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत भी अनुकरण का एक रूप है, क्योंकि वे भावनाओं और वास्तविकता के कुछ पहलुओं को व्यक्त करते हैं। अरस्तू के विचारों ने
पुनर्जागरण काल की कला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। निष्कर्ष: अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत केवल कला और साहित्य तक सीमित नहीं, बल्कि यह मानव जीवन की समझ को भी गहरा करता है। यह सिद्धांत बताता है कि कला केवल वास्तविकता की नकल नहीं, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हमें जीवन के सत्य, सौंदर्य और नैतिकता से जोड़ती है। अरस्तू का यह विचार आज भी साहित्य, नाटक, फिल्म, कला और दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत से जुड़े महत्वपूर्ण लघु प्रश्न उत्तर। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत क्या है? अरस्तू के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है जिसमें कवि या कलाकार वास्तविक जीवन की नकल करता है। अरस्तू ने अनुकरण सिद्धांत को किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया? अरस्तू ने अनुकरण सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध कृति पोएटिक्स में प्रस्तुत किया। अनुकरण का अर्थ क्या है? अनुकरण का अर्थ है किसी चीज़ की नकल या चित्रण करना ताकि यह यथार्थ के निकट लगे। अरस्तू ने अनुकरण सिद्धांत को प्लेटो से किस प्रकार भिन्न बताया? प्लेटो ने अनुकरण को वास्तविकता से दूर बताया, जबकि अरस्तू ने इसे सृजनात्मक और ज्ञानवर्धक प्रक्रिया माना। अनुकरण सिद्धांत में त्रासदी की क्या भूमिका है? अरस्तू के अनुसार त्रासदी अनुकरण के माध्यम से दर्शकों में भावनात्मक शुद्धिकरण यानी कैथारसिस उत्पन्न करती है। अरस्तू ने किस किस चीज़ के अनुकरण की बात की? अरस्तू ने मानव व्यवहार, जीवन की घटनाओं, प्रकृति और समाज के अनुकरण की बात की। अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कलाकार की भूमिका क्या होती है? उसके अनुसार कलाकार केवल यथार्थ की नकल नहीं करता, बल्कि उसमें सुधार और कल्पना का समावेश भी करता है। अरस्तू ने काव्य को अनुकरण की किन 3 विधाओं में विभाजित किया? काव्य को कथात्मक, नाटकीय और गीतात्मक रूपों में बांटा गया। अरस्तू ने त्रासदी के किन मुख्य तत्वों को महत्व दिया? कथानक, चरित्र, विचार, भाषा, संगीत और दृश्यावली। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत का आधुनिक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत नाटक, काव्य और साहित्य आलोचना की आधारशिला बना और आज भी प्रभावशाली है। धन्यवाद।